ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी सांसों को अनुभव करिए। पूरा फोकस अपनी सांस पर रखिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। इस कक्षा में हम लोग अब सातवें मंडल को समझना प्रारंभ कर रहे हैं। सातवें मंडल से हमारा कुछ परिचय हो सके, इस उद्देश्य से अब सातवें मंडल का प्रारंभ किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद का भाष्य पूरा नहीं कर सके। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद के सातवें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही भाष्य कर सके। सातवें मंडल के 7th मंडल के 61st सूक्त के प्रथम 2 मंत्रों तक ही महर्षि का भाष्य उपलब्ध होता है। तो ये आपको जानकारी स्पष्ट रूप से रहे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ऋग्वेद का भाष्य 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही उपलब्ध है। 7/61/2 यहाँ तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अवसर मिला और उन्होंने यहाँ तक का भाष्य प्रस्तुत किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। तो जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में ऋषि दयानंद जी का भाष्य तो 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही उपलब्ध होता है और 7वें मंडल में सूक्तों की कुल संख्या 104 है।
तो 7वें मंडल में 104 सूक्त हैं और ऋषि दयानंद जी का भाष्य 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक ही उपलब्ध है। इसी प्रकार से सारा का सारा 8वां मंडल, 9वां मंडल, तो 7वें मंडल के 61वें सूक्त के तीसरे मंत्र से आर्य विद्वानों ने मिलकर के भाष्य किए हैं। तो 61वें सूक्त के तीसरे मंत्र से जो भाष्य उपलब्ध होता है वो आर्य विद्वान पंडित आर्य मुनि जी का उपलब्ध होता है, जो आर्य समाज के एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, जिन्होंने कुछ दर्शनों पर भी अपनी टीकाएं प्रस्तुत की। इसी के साथ साथ पंडित शिव शंकर काव्य तीर्थ जी, ये भी आर्य समाज के एक प्रकांड विद्वान हुए, पंडित शिव शंकर काव्य तीर्थ जी। इसी प्रकार से पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी। तो ये 7वें मंडल के 61वें सूक्त के तीसरे मंत्र से लेकर के 9वें मंडल तक का भाष्य इन 3 विद्वानों का मिला जुला उपलब्ध होता है। और जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के अंदर भी जो सूक्त हैं, एक कक्षा के अंदर हम लोगों ने इसे समझा था कि पहला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे बड़े हैं और दोनों में ही सूक्तों की संख्या 191 है। ये एक कक्षा में हम लोग समझ चुके हैं। तो 7वें मंडल का अवशिष्ट भाग, 8वां मंडल, 9वां मंडल, यहाँ तक का जो भाष्य है वो तो जो मैंने इन आर्य विद्वानों के नाम आपके समक्ष रख दिए। सम्मान्य पंडित श्री आर्य मुनि जी, पंडित शिवशंकर काव्य तीर्थ जी और पंडित श्री हरिशरण सिद्धांतालंकार जी। 9वें मंडल का तो इन 3 विद्वानों का भाष्य उपलब्ध होता है 9वें मंडल तक का। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल बहुत बड़ा है, उसमें 191 सूक्तें हैं। और जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल ऋग्वेद का बहुत प्रमुख है। 10वें मंडल में बहुत महत्वपूर्ण सूक्त हैं और बड़े विशेष प्रसिद्ध मंत्र 10वें मंडल में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्त 10वें मंडल में प्राप्त होते हैं। 10वां मंडल एक स्वाध्यायशील साधक साधिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 10वें मंडल का भाष्य सौभाग्य से स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी का उपलब्ध होता है। स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी, जो आर्य जगत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान हुए। स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी ने दर्शनों के ऊपर भी बहुत काम किया है। उन्होंने उपनिषदों के ऊपर भी कुछ उनकी टीकाएं उपलब्ध होती हैं। दर्शनों में तो जो 5 दर्शन हैं प्रारंभ के, मीमांसा दर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो योग दर्शन पर, सांख्य दर्शन पर, वैशेषिक दर्शन पर, न्याय दर्शन पर भी कुछ, और उसके साथ साथ वेदांत दर्शन पर संपूर्ण दर्शनों के ऊपर स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी के द्वारा बहुत बड़ा काम आर्य समाज में किया गया। और उन्होंने दर्शनों की जो टीकाएं लिखी वो संस्कृत भाषा में लिखी। और संस्कृत भाषा में प्रथम
अपनी टीकाओं को प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने अपने दर्शन की जो टीकाएं हैं, उनके भाष्य हैं, उनका हिंदी अनुवाद भी कुछ दर्शनों का उनका उपलब्ध होता है। तो जो उनकी दर्शनों पर टीकाएं हैं स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी की, वो बहुत सुलझी हुई और शास्त्रीय दृष्टि से भी और सिद्धांतों की दृष्टि से जो मुख्य बात है वो है सिद्धांत। कई बार बड़े बड़े विद्वान जिनका भाषा संबंधी पक्ष तो अच्छा होता है कि वो संस्कृत भाषा के जानकार होते हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ होता है, लेकिन कई बार बड़े बड़े विद्वान भी सैद्धांतिक रूप से कहीं कहीं भूल कर जाते हैं। स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी के जो दर्शन हैं, दर्शन पर जो उनकी टीकाएं हैं, अधिकांश उनकी टीकाएं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, प्रतिष्ठित किए गए, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंदर, तो स्वामी ब्रह्म मुनि जी के द्वारा जो दर्शन की उपलब्ध टीकाएं हैं वो बहुत महर्षि दयानंद जी के सिद्धांतों के अनुकूल हैं, वैदिक पक्ष को अच्छी प्रकार से रखती हैं। गुरुकुल में जब हम लोगों को भी अध्ययन करने का अवसर मिला तो गुरुकुल में हम लोगों को अवसर स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी की टीकाओं को संस्कृत में भी पढ़ने का अवसर मिला। आद्योपांत अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक जिन टीकाओं पर ऋषियों के भाष्य उपलब्ध नहीं हैं, ऋषियों के जो भाष्य उपलब्ध हैं वो हैं योग दर्शन पर। योग दर्शन पर महर्षि व्यास जी का भाष्य उपलब्ध होता है। इसी प्रकार से जो न्याय दर्शन है, जो महर्षि गौतम कृत है, न्याय दर्शन के सूत्रों पर वात्स्यायन ऋषि का भाष्य उपलब्ध होता है। तो योग दर्शन और न्याय दर्शन को छोड़कर सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है और वेदांत दर्शन है। इन तीनों दर्शनों को हम लोगों ने स्वामी ब्रह्म मुनि जी की संस्कृत टीका के माध्यम से हम लोगों को गुरुकुल में पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक एक आर्य समाज के बहुत प्रतिष्ठित दार्शनिक और एक अच्छे आध्यात्मिक विद्वान हुए। दर्शनों के ऊपर पंडित उदयवीर शास्त्री जी का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है और उनका भी परिश्रम दर्शन के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है आर्य समाज को, वैदिक वांग्मय को। उनकी टीकाएं भी बहुत अच्छी हैं और वो टीकाएं सारी की सारी पंडित उदयवीर शास्त्री जी की टीकाएं आर्य भाषा में हैं, हिंदी भाषा में हैं। और स्वामी ब्रह्म मुनि जी की जो टीकाएं हैं वो संस्कृत में भी हैं, अलग से पुस्तक पूरी, और उनकी अधिकांश हिंदी में भी उपलब्ध हो जाती है। तो इस रूप में आर्य जगत के अंदर इन दो विद्वानों के माध्यम से दर्शन शास्त्रों का बहुत उनका संरक्षण हुआ। स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक अध्यात्म में भी विशेष रुचि रखने वाले थे और उन्होंने उपनिषद के ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी कुछ टीकाएं उनकी उपलब्ध होती हैं और आध्यात्मिक व्याख्याएं उपनिषदों की और कुछ वेद मंत्रों की उनकी उपलब्ध होती हैं पुस्तकें। स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी की कोई भी पुस्तक आपको उपलब्ध हो तो आप उसे ले सकते हैं। कुछ ऐसे लेखक होते हैं कि उन लेखकों की पुस्तक बस आंख बंद करके ले ली जाती है क्योंकि पता है कि ये जो लिखेंगे अच्छा लिखेंगे। तो इस श्रेणी के हैं स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी और पंडित उदयवीर शास्त्री जी।
तो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक जी की पुस्तकें यदि आपको स्वाध्याय में मिलें तो आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकें हैं। तो जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का जो भाष्य है, मैं तो कहूँगा सौभाग्य से हमें स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी का उपलब्ध होता है। तो इस रूप में 7वें मंडल का अवशिष्ट भाग और 8वां और 9वां मंडल मैंने बता दिया कि आर्य जगत के 3 प्रकांड विद्वानों के द्वारा मिलकर के प्रस्तुत किया गया, अर्थात उन्होंने किन्हीं ने किसी अंश को ऐसे मिल करके किया। हाँ, जो 10वां मंडल है जो बहुत बड़ा है, उसका संपूर्ण भाष्य फिर स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक जी को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये थोड़ी सी भूमिका कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी 7वें मंडल के 61वें सूक्त के द्वितीय मंत्र तक ही उनका भाष्य उपलब्ध हो सका है, और आपको अंत तक 10वें मंडल तक भाष्य किन विद्वानों का उपलब्ध है उसकी कुछ जानकारी आपको हो जाए, इसलिए प्रारंभ में मैंने ये कुछ बातें आपसे कर ली हैं। अब जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल के अंदर कुल सूक्त हैं 104, और 7वें मंडल का जो 35वां सूक्त है, 35वें सूक्त में जो आप बृहद यज्ञ जब आप करते हैं, तब बृहद यज्ञ करते समय आप शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते हैं। आप में से कई लोग इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि जब बृहद यज्ञ, बड़ा यज्ञ किया जाता है किसी अवसर विशेष पर, तो उस समय शांतिकरण, स्वस्ति वाचन का पाठ करने का निर्देश है, उसकी परंपरा है। संस्कार विधि के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है संस्कारों की दृष्टि से, संस्कार विधि। तो वहाँ पर विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले संस्कारों का, वहाँ पर कर्म कांडीय सारी वहाँ पर प्रक्रिया, प्रोसीजर संस्कार विधि में इस पुस्तक में दी हुई है, वो भी उपयोगी पुस्तक है। तो जो ये 35वां सूक्त है 7वें मंडल का, इस सूक्त में शांतिकरण के मंत्रों में से 13 मंत्र इस सूक्त से लिए गए हैं। शांतिकरण के अंदर तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अधिक मंत्रों का एक कलेक्शन हम सबको दिया है। तो वो जो शांतिकरण के मंत्र हैं, उनमें से कुल 13 मंत्र इस सूक्त के हैं। तो इस दृष्टि से ये जो सूक्त है, 35वां जो सूक्त है, इसमें कुल मंत्रों की संख्या है 15, और 15 में से प्रारंभिक 13 जो मंत्र हैं वो शांतिकरण में महर्षि ने उनको लिया हुआ है। और आप में से कई लोगों ने इन मंत्रों को सुना ही हुआ है, आप लोग पाठ करते हैं बृहद यज्ञ के अंदर। कुछ मंत्रों को मैं उच्चारण कर रहा हूँ, जिससे जो लोग अपरिचित हैं वो कुछ परिचित हो जाएंगे, और जो परिचित हैं उनको हो सकता है उच्चारण के माध्यम से कहीं कुछ सहायता मिल जाए, उच्चारण की शुद्धि की दृष्टि से। तो जो मंत्र हैं, कुछ मंत्रों का मैं पाठ करूंगा और फिर 1-2 मंत्र को भाव के रूप में भी हम लोग समझेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो शांतिकरण के 13 मंत्र इसी सूक्त से लिए गए। सूक्त है 35वां। शन्न इंद्राग्नि भवतामवोभिः, शन्न इंद्रावरुणा रातहव्या,
शमिन्द्रासो मासु विताय संयोः शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ। ॐ शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिः शमुसन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंसः शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ॐ शन्नो धाता शमुधर्ता नो अस्तु शन्न उरुचि भवतु स्वधाभिः शम्रोदसी बृहति शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। ॐ शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणा वश्विनाशं शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न इशिरो अभिपातु वातः। तो ये प्रथम 4 मंत्र इस सूक्त के ये मैंने आपके समक्ष उच्चारण के रूप में प्रस्तुत किए। कुल यहाँ पर 13 मंत्र हैं और ये जो मंत्र हैं इन मंत्रों के अंदर आप सुन रहे हैं, आप जानते ही हैं, बार बार शम न ये पद हर मंत्र में आ रहे हैं। तो इसका जो अभिप्राय है, इसका अभिप्राय ये है कि इन मंत्रों के अंदर विभिन्न विभिन्न पदार्थों के नाम लेते हुए ये बात कही जा रही है कि ये पदार्थ हमारे लिए शांतिदायक हों, हमारे लिए सुखदायक हों, ये हमें शांति देने वाले हों, सुख देने वाले हों। बार बार इस बात को विभिन्न विभिन्न रूपों में कहा जा रहा है। तो इस चीज़ को समझना है कि जो सृष्टि के जो पदार्थ हैं, सृष्टि के पदार्थ तो जड़ पदार्थ हैं और सृष्टि के पदार्थ अपनी कोई ऐसी जागृत इच्छा तो वो रखते नहीं कि वो हमें कष्ट दें या वो हमें विशेष रूप से सुख दें। ये हम चेतनों के ऊपर निर्भर करता है, हम चेतन आत्माओं के ऊपर निर्भर करता है कि हम जिन पदार्थों के विषय में इस सूक्त के और शांतिकरण के मंत्रों के माध्यम से जिन पदार्थों के विषय में हम कह रहे हैं कि बिजली, वायु, पृथ्वी, जल, ये सब हमारे लिए शांतिदायक हों, हमारे लिए सुखप्रद हों, ये जो हम विभिन्न प्रकार से इस भाव को, बात को प्रकट करते हैं मंत्रों के माध्यम से, वहाँ समझना ये है कि वहाँ पर ये पदार्थ हमारे लिए कैसे उपयोगी हों, ये समझना और ये समझकर ये पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हो सकें वैसा ही इन पदार्थों से व्यवहार करना, इनका संरक्षण करना, इनका उचित उपयोग लेना, ये सारा का सारा दायित्व, ये सारा का सारा कर्तव्य हम चेतन आत्माओं का है। ईश्वर ने तो इतनी उपयोगी सुंदर सृष्टि हमें बना करके दे दी, जिसमें विभिन्न कंद मूल हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, विभिन्न प्रकार के फल आदि को प्रदान करने वाले वृक्ष हैं, विभिन्न प्रकार के उपयोगी कई जानवर हैं जिनसे हम दुग्ध आदि ठीक रीति से प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने तो ये सृष्टि हमारे लिए उपयोगी बना करके दे दी। अब हम वेद ज्ञान को भली भांति समझें और इन पदार्थों का उचित संरक्षण करें,
प्राकृतिक संतुलन इस सृष्टि में बना रहे, ऐसा ही हमारा जीवन हो, हमारी जीवन शैली हो, ऐसी इसी प्रकार से हमारा आचरण हो, ऐसी ही हमारी रिसर्चेस हो। ऐसा ना हो कि हम रिसर्चेस करते चले जाएं और प्रकृति को असंतुलित भी बनाते चले जाएं। तात्कालिक, क्षणिक, कुछ काल से प्राप्त होने वाले लाभों मात्र पर हम केंद्रित होकर कहीं सृष्टि का दोहन ना कर लें, ये समझने का कर्तव्य भी हमारा ही है। तो ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का जो भाव है, मैंने आपको संक्षेप में बताया कि ये पदार्थ हमारे लिए शांतिदायक हो, सुखप्रद हो, लेकिन ये भी समझना है कि दायित्व हमारे ऊपर है। केवल इन मंत्रों को बोलने मात्र से ये पदार्थ सृष्टि के हमारे लिए सुखदायक सदा के लिए नहीं रह सकेंगे। हमें इनके संरक्षण का उचित रीति से, प्राकृतिक रीति से प्रयत्न करना होता है। तो जो प्रथम 2 मंत्र हैं, ये जो अभी हमने पढ़े, मैंने 4 मंत्रों का उच्चारण किया। इसमें जो प्रथम 2 मंत्र हैं उनका भावार्थ आप ऋषि का सुनिएगा तो आप शायद अभिप्राय को समझ पाएं। जो पहला मंत्र है, शन्न इंद्राग्नि भवता मवो भी, इस पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो भावार्थ लिखा है, हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से, विद्वानों के संग से और अपने पुरुषार्थ से आपकी रची हुई सृष्टि में वर्तमान बिजली आदि पदार्थों से हम लोग उपकार कराना चाहते हैं। सो यह हम लोगों का प्रयत्न सफल हो कि हे परमात्मा, आपने सृष्टि के अंदर बिजली, विद्युत, कई प्रकार की आपने तरंगे, कई प्रकार की आपने जिसे कहते हैं ऊर्जाएं, एनर्जीज, हम सबको बहुत कुछ दिया है इस सृष्टि के अंदर। तो हमें ये सामर्थ्य दीजिए कि हम इन पदार्थों से उपकार हम भली भांति ले सकें, और केवल उपकार ले ही ना सकें, हम इन पदार्थों का हम ठीक प्रकार से संरक्षण करते हुए इन पदार्थों को अन्यों के लिए भी उपकारी बना सकें। तो ये जो हमारा प्रयत्न है परमात्मा, आपकी कृपा से ये हमारा प्रयत्न सफल हो, अर्थात प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा इन पदार्थों से उचित लाभ प्राप्त करने के लिए, स्वयं के लिए और अन्यों को लाभ प्राप्त कराने के लिए, और इन पदार्थों का संरक्षण भी करते हुए ये लाभ ग्रहण करना है हमें। तो ये सारा कुछ संतुलित रूप से करने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थी होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ एक संतुलित रूप से ही हमें सृष्टि का उपभोग करना होगा। अगला जो मंत्र है, उस मंत्र पर महर्षि का जो भावार्थ है, हे मनुष्यों, तुम जैसे ऐश्वर्य, पुण्य, कीर्ति, अवकाश, धन, धर्म, योग और न्यायाधीश सुख करने वाले हों, वैसा अनुष्ठान करो। क्या क्या चीज़ें? ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य, सृष्टि की जो ये संपदाएं हैं, सृष्टि में ये जो वैभव है, ये सब ऐश्वर्य है। और पुण्य, कीर्ति, पुण्य अच्छे कर्मों के अनुष्ठान से जो कीर्ति प्राप्त हुई है, जो यश प्राप्त हुआ है। और अवकाश, अवकाश का अर्थ आप समझते हैं, अर्थात जब हमारे पास जीवन में हमारे पास कुछ समय होता है, खाली समय होता है, उसे अवकाश कह रहे हैं। और धन, धर्म, योग और न्यायाधीश, कौन कौन सी चीज़ें, हम कैसा
अनुष्ठान करें, हम कैसा पुरुषार्थ करें कि जिससे ये चीज़ें ऐश्वर्य, पुण्य, कीर्ति अर्थात अच्छा यश और अवकाश, समय, धन, धर्म, योग और न्यायाधीश, ये सारी चीज़ें हमें सुख देने वाली हों। हम ऐसा अनुष्ठान करें, ऐसा परिश्रम करें, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं, ऐसा प्रबंधन हम करें कि ऐश्वर्य, ये सृष्टि की संपदाएं, और जो हमारा यदि सात्विक यश है, अच्छा यश है, तो वो भी हमें सुख देने वाला हो, अर्थात वो हमारा कल्याण करने वाला हो सके। हम इतनी समझ वाले हों, ऐसा ना हो कि हम यशस्वी एक तरफ हुए और यशस्वी होने के साथ साथ हम दूसरी तरफ अभिमानी होकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी ना मार बैठें, तो हम यश का भी ठीक प्रकार से उपयोग कर सकें। यश के माध्यम से, अपने यश के माध्यम से व्यक्ति को और अवसर मिल सकता है दूसरी और आत्माओं की सेवा करने का, अन्य आत्माओं तक पहुंचने का, और इस प्रकार का अवसर प्राप्त किया जा सकता है। तो जो पुण्य कीर्ति है, जो अच्छा यश है, वो इस रूप में हमारे सामर्थ्य को, हमारी सीमाओं को बढ़ाने वाला हो, जिससे हम और अन्यों की भी सेवा कर पाएँ। इस दृष्टि से हो। इसी प्रकार से जो अवकाश है, जो हमारे पास कभी जीवन में समय होता है, उसका भी हम भली भांति उपयोग कर सकें, जिससे वो हमें सुख देने वाला हो। नहीं तो जो खाली समय है, खाली समय तो व्यक्ति को खा जाता है, व्यक्ति का पतन कर देता है। और जो खाली समय है वो इतना जरूरी भी होता है जीवन के अंदर कि यदि व्यक्ति अवकाश के समय को भली भांति उपयोग कर लेता है, तो वो अपने आप को स्वयं को समझने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए उस समय का सदुपयोग कर लेता है, तो उससे लाभ उठा लेता है। अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करता है तो लाभ उठा लेता है। इसी प्रकार से धन है, धर्म है, योग है और न्यायाधीश हैं, ये सब हमें सुख देने वाले हों, ऐसा हम अनुष्ठान करें, ऐसा हम परिश्रम पुरुषार्थ करें। तो देखिए, ये जो शांतिकरण के मंत्र हैं, इन मंत्रों का जो भाव है कि हमारे जीवन में शांति हो, हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में अच्छा सहजता से हमें साधनों की उपलब्धि हो, तो ये केवल प्रार्थना मात्र करने से मात्र नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही कक्षा में समझ लिया था कि जहाँ जहाँ प्रार्थना है, वहाँ वहाँ पर पुरुषार्थ छुपा हुआ है, परिश्रम छुपा हुआ है। तो हम ऐसा ऐसा परिश्रम करें, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करें, जिससे ये सारे प्राकृतिक पदार्थ, सृष्टि के सभी जड़ चेतन हमारे लिए शांतिदायक और सुखकारक हो सके। तो ये 35वां सूक्त हम लोगों ने थोड़ा सा उससे हमने परिचित होने का प्रयास किया है। इसी मंडल का जो 41वां जो सूक्त है, 41वां जो सूक्त है, इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। जो 41वां सूक्त है, 41st जो सूक्त है, उसमें 7 मंत्र हैं। और उन 7 मंत्रों में जो प्रारंभिक 5 मंत्र हैं, वो हैं आपके प्रातः जागरण के मंत्र, प्रातः कालीन मंत्र। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो प्रातः कालीन मंत्र लिए हैं, पांचों के पांचों, वो इस सूक्त से 41वें सूक्त से लिए हैं। 7वें मंडल के 41वें सूक्त से उन्होंने पांचों मंत्र प्रातः जागरण के लिए हुए हैं। और प्रातः जागरण के जो 5 मंत्र हैं, आप में से कई लोगों को तो स्मरण ही होंगे, आप में से कई लोग संभवतः अर्थों को भी समझते होंगे, और कई लोग सुन करके महसूस करेंगे कि हाँ, ये आपने सुने हुए हैं, आप परिचित हैं। तो ये प्रातः जागरण के 5 मंत्र हैं।
ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्मिना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेमा ॐ प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह ॐ भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रणृभिर्नृवन्तः स्याम ॐ उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहन्नाम् उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ॐ भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह। तो ये प्रातः जागरण के ये 5 मंत्र हैं, प्रातःकालीन 5 मंत्र। जब प्रातःकालीन जब हम जागरण करते हैं तब वैदिक परंपरा के अंदर इन 5 मंत्रों का व्यक्ति अर्थ को समझते हुए भावनापूर्वक उच्चारण करता है, पाठ करता है और इन मंत्रों के अंदर ईश्वर के विभिन्न नामों के माध्यम से ईश्वर को संबोधित करते हुए हम पुनः ये जो हमें एक और नया दिन जीवन जीने के लिए मिला, उसके प्रति हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता को प्रकट करते हैं और आज का दिन कल के दिन से भी हम बेहतर जीने का प्रयास करेंगे। प्रभु की आज्ञाओं का, वेद की आज्ञाओं का और बेहतर ढंग से आज हम पालन करने का प्रयास करेंगे, ऐसा संकल्प भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होते हैं और जीवन में एक नव प्रभात के पुनः दर्शन करने का जो सौभाग्य परमात्मा ने हमें प्रदान किया, उसके प्रति अंदर कृतज्ञता को ग्रेटिट्यूड को हम फील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। तो वैदिक परंपरा के अंदर
इन 5 मंत्रों का उच्चारण इन भावों के साथ किया जाता है। आप में से जिनको ये पांचों मंत्र याद हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको आंशिक याद हैं, वो यदि जब भी अवसर मिले और विशेष रूप से यदि प्रातःकाल यदि आप कुछ दिन पुस्तक को देख कर के भी बोलेंगे तो धीरे धीरे मंत्र अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे कि आप में से अधिकांश लोगों को ये बात अनुभव में आई हुई है, जो लोग बचपन से जो संध्या और हवन में सम्मिलित होते रहे, उन्हें धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि संध्या उन्हें कब याद हो गई, हवन के मंत्र कब याद हो गए। तो बस याद तो स्वाभाविक रूप से चीज़ें हो जाया करती हैं, बस हम उनसे प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करें, अपने आप धीरे धीरे बातें याद हो जाएंगी। ये जो हमारी कई बार सोच होती है कि नहीं मेरी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है, या अब मेरी आयु थोड़ी अधिक हो गई है, इसलिए अब मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है, ये जो नकारात्मक सोच है इसको अपने हृदय में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिएगा। इस नियम को समझिएगा कि जिस भी चीज़ को हम बार बार दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं, उस चीज़ के गहरे संस्कार हमारे मन में पड़ने लग जाते हैं और वो चीज़ धीरे धीरे रिवीजन मात्र से, आवृत्ति मात्र से अपने आप ही हमें याद होने लग जाती है। तो अपने सामर्थ्य को मत कोसिएगा, आयु को मत कोसिएगा, बस आप इनकी बस आवृत्ति करिएगा, इनको बस नियम के साथ कि मुझे ये मंत्रों को बोलना है, मेरा नियम है। कि प्रातःकाल मान लीजिए आप नहीं कर पाए कभी, तो दिन में ही सही, जब भी आपके पास खाली समय है, तो कुछ इधर उधर के विचारों में रमण करने की अपेक्षा ये जो मंत्र हैं चल कि इस भाव से कि चलें इस मंत्रों का उच्चारण ही करके देखते हैं। और ये 5 मंत्र यहाँ पर जानबूझ करके मैंने अपनी ओर से उच्चारण इनका कर दिया है कि आप इन 5 मंत्रों को इतने से भाग को चाहे तो आप बार बार सुनिएगा, या थोड़ा सा इन्हें अलग करके सेपरेट करके भी आप इन्हें बार बार सुन सकेंगे। तो इस रूप में बार बार सुनने मात्र से, रिवीजन मात्र से ये चीज़ें हमें याद हो सकती हैं। तो प्रातःकालीन मंत्रों के जो अर्थ हैं उनको आप लोग संस्कार विधि इस पुस्तक से आप लोग देखिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कुछ बहुत ही मुख्य पुस्तकें हैं। वो तो सबसे प्रथम तो सत्यार्थ प्रकाश है, उसके बाद है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और फिर तीसरी है संस्कार विधि। संस्कार विधि के प्रारंभ में ही इन 5 मंत्रों का पदार्थ बहुत सुंदर रीति से महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। बाकी ऋग्वेद भाष्य में भी है, और संस्कार विधि में वो बहुत ही अच्छा है। आपको वहाँ शायद अधिक वो आध्यात्मिक लगेगा, या आपको अधिक आप उससे जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। तो संस्कार विधि वाला जो अर्थ है उसको आप वहाँ से बस प्रतिदिन पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। मंत्रों को, अर्थों को धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में बैठने लग जाते हैं। तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा जो समय है वो समाप्ति की ओर है, तो कोई नई चीज़ अभी इस मंडल की मैं अभी नहीं लेता, वो अगली कक्षा में हम लोग ले लेंगे। तो चलिए, जो पहला मंत्र है प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, इसका वैसे अर्थ आपको एक अलग ऑडियो में कुछ अंश का अर्थ और कुछ आध्यात्मिक प्रेरणा से युक्त आप लोगों में से कई लोगों तक पहुंचा हुआ है, पहले आप लोगों ने सुना हुआ है। अब इसका जो पूरा अर्थ है,
पूरा अर्थ जैसा संस्कार विधि में दिया हुआ है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। तो इसका जो अर्थ है, जो विशेष आपके लिए जिस रूप में उपयोगी होगा उस रूप में मैं पढ़ के सुनाऊंगा। प्रातः प्रभात बेला में अग्निम स्वप्रकाश स्वरूप। प्रातः इंद्रम, प्रभात बेला में इंद्रम परम ऐश्वर्य के दाता और परमैश्वर्य युक्त। प्रातः मित्रा वरुणा, प्रभात बेला में प्राण के समान प्रिय और सर्वशक्तिमान। प्रातः अश्विना, इस प्रभात बेला में अश्विना सूर्य चंद्र को जिसने उत्पन्न किया है उस परमात्मा की हवा महे हम स्तुति करते हैं। स्तुति हम कब कर पाएंगे? जब हम परमात्मा की दी हुई दात को अनुभव करेंगे, उनके उपकारों को जब हम महसूस करेंगे, तो फिर जो अंदर से जो धन्यवाद, अंदर से जो प्रशंसा निकलेगी उसी का नाम स्तुति है। तो इसलिए जीवन में परमात्मा की जो कृपा प्राप्त है, परमात्मा की जो दात, जो दान परमात्मा के हमें प्राप्त हैं, सबसे पहले तो उन्हें स्वीकार करिएगा और फिर अंदर कृतज्ञता की स्थिति में, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में जब हम होंगे, तब अंदर से धन्यवाद, तब अंदर से परमात्मा की जो प्रशंसा निकलेगी वो स्तुति है। तो हम परमात्मा की स्तुति करते हैं और प्रातः भगम, इस प्रभात बेला में भगम भजनीय सेवनीय ऐश्वर्य युक्त पूषणम पुष्टिकर्ता ब्रह्मणस्पतिम अपने उपासक वेद और ब्रह्मांड के पालन करने हारे सोमम अंतर्यामी प्रेरक उत और रुद्रम पापियों को रुलाने हारे और सर्व रोग नाशक जगदीश्वर की हुवेमा हम स्तुति प्रार्थना करते हैं। ये अर्थ है इस प्रथम मंत्र का। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी केवल अर्थ को पढ़ा मात्र है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की है, तो वो शायद आपको अभी केवल अर्थ सुनने मात्र से इतना हृदयंगम नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप भाव समझ रहे हैं। इस मंत्र के अंदर परमात्मा के कई नाम आए हैं। अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विन, भग, पूषण, ब्रह्मणस्पति, रुद्र, ये परमात्मा के सोम, ये सारे परमात्मा के नाम हैं इस मंत्र के अंदर। तो इन विविध नामों से परमात्मा को पुकारते हुए हवामहे, हवामहे और हुवेमा, इन दोनों का अर्थ क्या है? हम स्तुति करते हैं, हम परमात्मा की प्रशंसा करते हैं। तो इन विभिन्न नामों से परमात्मा को एड्रेस करते हुए परमात्मा की प्रशंसा की जा रही है, उनकी स्तुति की जा रही है और परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञता का भाव और धन्यवाद का भाव प्रकट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें सामर्थ्य, शक्ति, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आत्मबल सभी प्रकार से परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त हो, जिससे हम आज का दिन और बेहतर ढंग से जी सकें। तो ये इसके अर्थ को आप संस्कार विधि में देखिएगा। अभी मैं व्याख्या तो नहीं कर सका क्योंकि ये वेद परिचय मात्र है और एक भी मंत्र को यदि व्याख्या के रूप में लिया जाए तो फिर उसमें काफ़ी समय लगता है। और चूँकि ये एक बड़ा सा काम है कि हम वेदों का परिचय प्राप्त कर लें और ये काम भी हमारे लिए संभव हो पाए कम से कम परिचय के स्तर पर ही, तो थोड़ा सा आप स्वयं भी प्रयत्न करिएगा और कभी अलग से कभी प्रातःकालीन मंत्रों की व्याख्या करते हुए कभी जब कोई कक्षा होगी
तो उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि रिकॉर्ड कर लें, जिससे वो आपके काम आ सके। ठीक है, अभी तो परिचय के रूप में थोड़ी मेहनत आप भी करिएगा। तो संस्कार विधि पुस्तक घर में ना हो तो आप मंगवा लीजिएगा। तो इस रूप में ये 7वें मंडल से अभी हम कुछ परिचित हुए हैं। अगली कक्षा भी हमारी 7वें मंडल पर ही रहेगी। तो अब समय के अनुसार अब हम 1 बार ओम और 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे। आप लोग सीधे बैठ जाइए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ शांति शांति शांति। ओ